अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना मैं सुबह कबूतरों को यहाँ दाना डालने के लिए आती हूँ। बड़े प्यारे प्यारे कबूतर आते हैं यहाँ पर, और कबूतरों को दाना डालना बहुत सवाब होता है, और ये एक सदका भी है। सदका जो होता है ऐसा होता है जैसे आग के ऊपर आपने पानी डाल दिया, और आपको पता है कबूतर की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। कबूतर की, कुत्ते की, बिल्ली की, चूटी की। कुत्ते का जिक्र सूरह कहफ के अंदर भी है, और एक चूटी का तो पूरा किस्सा है सूरह नमल के अंदर कुरान में। तो इनकी दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती हैं। जब आप एक दफ़ा कफ़ार आपका पीछा कर रहे थे और आप एक गार के अंदर गए थे, तो जब आप गार के अंदर थे तो वहाँ कफ़ार आपको ढूंढते ढूंढते आए। जब ढूंढते ढूंढते आपको वहाँ पर आए तो कबूतर ने क्या करा कि उस गार के मुंह के ऊपर उन्होंने एक फ़ौरन ही एक मकड़ी ने जाला बना दिया, और कबूतर ने अंडे दे दिए, कबूतरी ने अंडे दे दिए। तो जब वो कुफ़ार वहाँ ढूंढते ढूंढते पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो मकड़ी का जाला लगा हुआ है और कबूतर ने अंडे भी दे रखे हैं, तो यहाँ अंदर कोई नहीं हो सकता। तो कबूतर की बहुत बड़ी फजीलत है कबूतरों को दाना डालना। और आप ये देखेंगे कि मदीने मुनव्वरा में जब लोग जाते हैं तो वहाँ कितना कबूतर है, कितना कबूतर है, और कबूतरों को दाना डालते हैं, और बहुत सवाब है इनको दाना डालना। जब कोई हज पे जाता है या उम्रे पे जाता है तो हम लोग कहते हैं कि ना हमारी तरफ से इनको दाना डाल देना। बहुत बरकत है इस जानवर में, बरकत भी बहुत है। और जिस घर के अंदर कबूतर का घोंसला होगा उस घर के अंदर अच्छी गुज़र होती है, अच्छे लोगों की, अच्छे फरिश्तों की, अच्छे लोगों की गुज़र होती है। जिन्नात और इंसान ये तो दो मखलूक हकीकत बात है कि अल्लाह ने बनाई है। जिस घर में कबूतर घोंसला बनाएंगे वहाँ पर अच्छे जिन्नातों का भी गुज़र होता है। तो बहुत अच्छा है, कबूतरों को दाना डाला कीजिए, और ये हमारी हर बलाओं को टालता है, परेशानियों को दूर करता है, बीमारियों को दूर करता है। और वैसे हर चीज़ के लिए एक अक़ीदा होता है। अगर आपका अक़ीदा है तो आपको लगेगा कि हाँ ये सब चीज़ें होती हैं। और अगर किसी चीज़ पे अक़ीदा ही नहीं है तो मानने वाले मानते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें मानते हो, नहीं मानने वाले नहीं मानते तो नाउज़ुबिल्लाह जो कुछ लिखा हुआ है और अल्लाह ने बताया उसको भी नहीं मानते, उसको भी इनकार करते हैं, नमाज़ें नहीं पढ़ते, रोज़े नहीं रखते। खैर बहरहाल वो एक अलग चीज़ है, लेकिन नमाज़ पढ़ना चाहिए। नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। और हिदायत से अल्लाह पाक से हमेशा दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें हिदायत दे, क्योंकि अल्लाह अपने नेक बंदों को हिदायत देता है। बहुत खुशनसीब है वो इंसान जिसको अल्लाह हिदायत दे दे। हम ये सोचते, बहुत से लोग सोचते, मैं भी सोचती थी कि इतने गुनाह कर लिए, इतने सब कर लिए, पता नहीं ना जाने हम कदम कदम पे गुनाह कर रहे हैं, कि अल्लाह क्या हमें माफ़ करेगा? अल्लाह को अगर आप दिल से तौबा करते हैं तो आप इंशाअल्लाह अल्लाह को गफूरुर रहीम ही पाएंगे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है। वो कहता है कि तुम आओ तो सही। है कोई मुझसे गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला, है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला, है कोई बख्शिश मांगने वाला? तो आप अगर समुंदर के झाग के बराबर भी गुनाह करोगे, ज़मीन से लेकर आसमान तक भी गुनाह करोगे, और अल्लाह की बारगाह में आप हाजिर होकर कहेंगे या अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे, मगर शर्त यह है कि सच्ची तौबा होनी चाहिए, सच्ची तौबा करनी चाहिए। सच्ची तौबा करो, और दूसरों के ऊपर ना उंगली ना उठाओ कि तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तुम्हारा वो कर रहे हो, तुम्हारा वो कर रहे हो, ये सब उंगली ना उठाओ। अल्लाह ने अगर आज हमें हिदायत दी है तो अल्लाह दूसरों को भी हिदायत देगा इंशाअल्लाह ताला।